मेथी, गाजर और गोभी उगाएंगे, जिसमें काफी मुनाफा होता है। जी, अपना नाम बताकर बताइए कि कितने साल से आप खेती कर रहे हैं और कितने एकड़ में कर रहे हैं और आपको इससे कितना फायदा मिल रहा है? नाम है जी मेरा बलवान सैनी। मैं लगभग 90-92 से खेती कर रहा हूँ। पहले हम बेल भर की खेती कराया करते प्लेन ज़मीन पर। अब बेल भर की खेती कराया है 2 साल से हम जाड़ पे, जैसे बांस लगा के जाड़ बना के उस पर खेती कराया। अब की बार मैंने 1 एकड़ करेले की खेती करी थी जाड़ पे, उसमें बहुत बढ़िया बेनिफिट रहा और सरकार की तरफ से 46,000 रुपये लगभग सब्सिडी के मिले हैं। अच्छा, कितने एकड़ में करी थी खेती? 1 एकड़ में करी थी और 1 एकड़ की ही सब्सिडी मिल रही है। अब बेल भर की फसल उतार के उसमें अब मूली बो दी, कुछ पालक बो दिया। अब सर्दी का सीज़न आ गया तो अब सर्दी की फसल बोएंगे, जैसे धनिया है, मेथी है, मूली है, पालक है, गाजर है, गोभी है। अब यो सीज़न आ गया, अब यो काम करें। वहीं उन्होंने बताया कि पहले वो परंपरागत खेती करते थे, लेकिन अब बागवानी के तहत सब्जियों की खेती करते हैं, जिसमें ज्यादा मुनाफा होता है। और बागवानी के तहत सब्जी की खेती करने पर सरकार की तरफ से अच्छी खासी सब्सिडी मिलती है। साथ ही सरकार की तरफ से बागवानी के लिए ट्रेनिंग भी दी जाती है। पहले तो जैसे मोटी फसल करा करते जी, ज्वार बोदी। अब ये सब्जी की जो खेती करा है, इस सब्जी की खेती में ज़्यादा बेनिफिट है। अच्छा, बात करें तो कितना मुनाफा कमा लेते हैं 1 साल के अंदर अगर 1 एकड़ में खेती कर रहे हैं तो? मुनाफा तो जी ऐसा है, देखो बाजार भाव अगर अच्छा चलता रहा करेले का तो लगभग 1 एकड़ में न्यू लगा के चलो जी, या कि रोज का 1.5 से 2 क्विंटल तक करेला पा जाए। अच्छा, बेल भर की खेती में यो भी बेनिफिट है, जैसे सरकार सब्सिडी देवे है। जैसे अब की बार मैंने करेले की सब्सिडी ली है, 46,000 कुछ रुपए सब्सिडी के आए हैं। अच्छा, सरकार ट्रेनिंग दे रही है इसको लेकर? हाँ, सरकार ट्रेनिंग दे रही है जिसकी। एक दो बार आई भी हमारे दो ऑफर, जैसे हिसार जाना है और कहीं जाना, पर हम जा नहीं पाए। अच्छा, काम की वजह से पहुँच नहीं पाए। प्रगतिशील किसान बलवान सैनी ने बताया कि बांस के ऊपर जाल लगाकर सब्जियों की खेती करने से सबसे बड़ा फायदा जो होता है वो ये है कि इससे सब्जियां खराब नहीं होती और न ही कोई बीमारी या कीड़े लगते हैं। इसके साथ ही बरसात के खेतों में हुए जलभराव का सब्जियों पर खास प्रभाव नहीं पड़ता है। वहीं सरकारी सब्सिडी से किसानों को बहुत मदद मिलती है, जिससे प्रदेश के किसान काफी खुश हैं। खेती तो जी तकरीबन रूटीन की हो है सारी, पर ऐसे है ना, जैसे चमासे के टाइम में जो प्लेन में बेल भर की खेती हो वो खराब हो जाए। जाड़ की जो खेती है वो खराब नहीं हो पाती, कीड़े तब बच गया है, बीमारी तब बच गया है। फिर नीचे जो बारिश ज़्यादा हो जाए तो फल खराब हो जाए, फल खराब नहीं हो पाते। और देखो सरकार भी बेल भर की खेती पे जो सब्सिडी देवे उसका ही बेनिफिट बहुत घना है। सरकार जो है स्कीम देवे, इससे जमींदार बहुत खुश है। अच्छा, सरकार द्वारा सब्सिडी जो दी जा रही है उससे किसान खुश हैं? हाँ, उससे किसान बहुत खुश है जी। उन्होंने बताया कि सब्जियों की बिक्री रोहतक मंडी में ही हो जाती है। इसके लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता और साल भर सीजन के मुताबिक सभी तरह की सब्जियों का उत्पादन किया जाता है, जिससे अच्छी कमाई होती है। अच्छा, बिक्री की बात करें तो इनकी बिक्री कहाँ होती है? इसकी बिक्री रोहतक मंडी में हो जाएगी। जैसे हमारा रोहतक मंडी लगा है, रोहतक मंडी में ही बिक्री हो जाती है। कहीं बाहर जाने की जरूरत ना, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। साल में कितनी तरह की फसल उगा लेते हैं? साल में लगभग, जैसे गर्मी की फसल है, गर्मी की फसल में जैसे करेला हो गया, तोरी होगी, घिया होगी, काकड़ी होगी, ये फसल उग जाए हैं। जैसे अब सर्दी की फसल आ गई, गोभी होगी, गाजर होगी, धनिया हो गया, मेथी होगी, मूली होगी। अच्छा, बेचने में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? ना, बेचने में कहीं कोई दिक्कत नहीं। रोहतक मंडी में बिक जाए फसल, बहुत बढ़िया है।
प्रगतिशील किसान बलवान सैनी ने किसानों को संदेश देते हुए कहा कि जिसके पास जमीन है उन किसान भाइयों को बागवानी के तहत सब्जियों की खेती करनी चाहिए, क्योंकि बागवानी के तहत सरकार की तरफ से बहुत ज्यादा सहयोग किया जाता है, जिससे मुनाफा भी डबल होता है। उन्होंने बताया कि वो करीब 6 एकड़ में सब्जियों की खेती करते हैं और परंपरागत खेती से कई गुना मुनाफा कमा रहे हैं। सरकार की तरफ से पूरा सहयोग मिल रहा है? हाँ, सरकार की तरफ से देखो जी बहुत बढ़िया सहयोग मिल रहा है। और किसानों को क्या संदेश देना चाहिए? यही संदेश देंगे जी, देखो जिसके पास ज़मीन है, जमींदारा करा है, सब्जी की खेती थोड़ी घनी करके देखो, बहुत बढ़िया बेनिफिट है। कुल कितने एकड़ में खेती करते हैं आप? कुल 6 एकड़ में खेती करूँ जी मैं, और सारी सब्जी की ही खेती करूँ। वहीं प्रगतिशील किसान बलवान सैनी न सिर्फ अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, बल्कि कई महिलाओं को अपने खेत में रोजगार भी दे रहे हैं। उनके खेत में काम करने वाली महिलाओं ने बताया कि वो कई साल से यहाँ खेती कर रही हैं। इससे उनका और उनके परिवार का पालन पोषण बहुत अच्छे से हो रहा है। मेरा नाम सुनीता है जी, खेतों में काम करते हैं बलवान सैनी का, और यहाँ हमारा टाइम पास भी होता है, गुजारा भी हो रहा है, और अच्छी मेहनत करके अच्छा मेहनत का पैसा मिल रहा है। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? काम ये पालक भी काटते हैं, ये मूली शलगम जो भी कोते बोता है खेतों में वही करते हैं सर। अच्छा, जो रोजगार दे रहे हैं जिस तरह से, उससे खुश हैं? हाँ खुश है सर, यहाँ भी सर हर और कर कोई कुछ फालतू हो जाए तो और भी खुश हो जाए। अच्छा, कितने समय से यहाँ काम? यहाँ 15 साल हो गए सर। कितने परिवारों को यहाँ तो रोजगार मिल रहा है? बहुत ज़्यादा को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा। जो भी है करना चाह रहा है उसी ने मिल जाए, कोई भी आ जाओ। हाँ, इसमें नु को नहीं कि यहाँ नहीं मिलता किसी, कितने बच जाओ कितने घट जाओ, कोई मनाही नहीं है। हम जी के पालक काटते हैं, खुदाई करते हैं और अच्छा काम करते हैं, अगले भी अच्छे टाइम पर पैसे देते हैं और इन्हीं के साथ हमारा काम सही हो रहा है। अच्छा, कौन कौन सी सब्जी उगाते हैं? सब्जी होती है जी, पालक होती है, धनिया, मेथी और गोभी, जैसे ये मूली, प्याज, टमाटर, सारी चीज़ बोती है। अच्छा, जो रोजगार दे रहे हैं उससे काफी खुश हैं? हाँ खुश हैं जी। कितने साल से यहाँ काम कर रहे हैं? कई साल से काम कर रहे हैं। हरियाणा सरकार किसानों के हित में निरंतर काम कर रही है। जिस तरह से सूबे में किसानों के लिए नई नई योजनाएं चलाई जा रही है, उससे कृषि लागत में कमी आई है और उपज को बाजार तक पहुंचाकर उचित दाम भी मिल रहे हैं, जिससे प्रदेश के किसानों की आमदनी बढ़ रही है और किसान उन्नत होते जा रहे हैं।